जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जीव विज्ञान का परिचय, जीव जगत के बारे में हमने पढ़ा, सजीव क्या है ये हमने देखा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सजीवों के लक्षणों के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जैसे वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, गति, पोषण आदि हमने पढ़ा। आज हम 6 बिंदु उत्तेजनशीलता जिसको इरिटेबिलिटी IRRITABILITY इरिटेबिलिटी कहते हैं। उत्तेजनशीलता सजीवों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें वे किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह पादप व जंतुओं दोनों में पाई जाती है। उत्तेजनशीलता का गुण पादप व जंतु दोनों में पाया जाता है, जिसके कारण कोई भी आंतरिक उद्दीपन या बाह्य उद्दीपन जब ग्रहण करते हैं पादप या जंतु, जिससे उनके शरीर में एक प्रतिक्रिया होती है, यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। जैसे हम बात करें कि एक पादप है, यदि हम उसे किसी बंद कमरे में रखते हैं तो वह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इसका एक उदाहरण है, यानी यह पादप यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन गति दर्शा रहा है। पादप के द्वारा प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। जबकि जंतुओं में यह प्रकाश, ताप, ठंड, स्पर्श आदि के प्रति स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जंतु जो होते हैं वह प्रकाश के प्रति, ताप के प्रति, ठंड के प्रति, स्पर्श के प्रति स्पष्ट उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 7वां जो गुण है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना की अगर हम बात करें, इसको हम सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के कार्य के मध्य एक अद्भुत समन्वय होता है। कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कि एक अद्भुत समन्वय के साथ कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकांग मिलकर के अनेक कार्य को संपन्न करते हैं। 8वां जो है सजीवों का लक्षण आकार और आकृति। आकार व आकृति साइज एंड शेप। जैसा कि आपने देखा कि सभी जीवों का अपना एक विशिष्ट आकार और आकृति होती है, जिसे वे एक निश्चित सीमा में ही बदल सकते हैं। एक विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं उनका एक निश्चित आकार और आकृति होती है और वह उसमें एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तन कर पाते हैं। स्वनियमन या समस्थापन। सेल्फ रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस। जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती हैं। बाह्य व आंतरिक कारक इन क्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवों के कुछ तंत्र उसकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कर शरीर व आंतरिक अवस्थाओं को संतुलित बनाते हैं। इसमें शरीर के सभी अंग तंत्रों के बीच एक समन्वय या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न
जो तंत्र होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण समन्वय होता है जिसके द्वारा वह कार्य कर पाते हैं। 11वां जो बिंदु है वह विभिन्नताएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। सजीवों के शरीर में वातावरण या उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण निरंतर विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके कारण भी बदलते वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं और समय के साथ अपना जैविक विकास भी कर पाते हैं। विभिन्नताएं जो होती हैं, अगर हम विभिन्नताओं की बात करें कि जीवों के शरीर में जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है वह जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो उस दौरान जीवों में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं जो होती हैं वह जीव को विभिन्न परिस्थितियों में सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होती हैं। विभिन्नताओं के कारण जैव विकास में जो है जैव विकास हो पाता है। जैव विकास में विभिन्नताएं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। 12वां है अनुकूलन जिसे कहते हैं एडेप्टेशन। यह जीवों का एक अद्भुत लक्षण है जिसमें वे विशिष्ट आवास के प्रति अपने में परिवर्तन कर उस आवास के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं और वातावरण के साथ जीवन संघर्ष को कम करते हैं। जीवों के इसी गुण के कारण जीव अलग अलग आवासों में आसानी से रह पाते हैं। जैसे हम बात करें कि ऊँट जो कि एक रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी जीवों के शरीर में कुछ अद्भुत लक्षण पाए जाते हैं जो अपने उस आवास के प्रति खुद को ढालते हैं। 13वां जो बिंदु है मृत्यु भी सजीवों का एक गुण है। मृत्यु जिसे डेथ भी कहते हैं। सभी जीव एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यह उनके शरीर में होने वाली कुछ टूट फूट या असामान्य उपापचय क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि जीव धीरे धीरे उनके शरीर में होने वाली क्रियाएं धीमी गति से होने लगती हैं। शरीर में ऊतकों का टूटना प्रारंभ हो जाता है, उपापचय क्रियाएं असामान्य हो जाती हैं, जिसके कारण जीव मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। इसी प्रकार हमने देखा कि जीव जगत में सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। इन वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, उपचय, अपचय, गति, पोषण, कोशिकीय संरचना, आकार, आकृति, संरचना, स्वनियमन, विभिन्नताएं, अनुकूलन, मृत्यु आदि ये सजीवों के लक्षण हैं, जो कि सजीव अपने आप में इनको धारण किए हुए रहते हैं। सजीवों के अनेक लक्षणों का अध्ययन करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम इस चैप्टर की कुछ पिक्चर्स हैं जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं। आज हमने सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।